यस। चलिए, तो हमने हमने स्टार्ट किया भैया। अब आप होस्ट है, आप प्लीज वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। हाँ चालू कर दिया, ऐड करना चालू कर दिया। जी। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने जो भी सीखा था उन सब चीजों को हम गिव अवे के तौर पे हमने शुरू की। अब इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि चलो मुझे जो आता है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, उसको मैं गिव अवे करूंगी, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आप उसमें गिव अवे करिए। और इसी तरह से हमने रतिका जी को भी और अनीता जी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों का एक छोटा सा पावर पैक तैयार हो गया था। तो बाय द वे, माई सेल्फ, आप लोग शायद सब मुझे नहीं जानते होंगे, तो माई सेल्फ मृदुल। और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को टैरो और न्यूमरोलॉजी के थ्रू गाइडेंस देकर। और उसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि मैं हो पोनो पोनो और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर भी हूँ। वास्तु भी मैंने सीखा हुआ है। और ईएफटी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब ईएफटी और हो पोनो पोनो से मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं, और इसमें चार चांद लगाए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ने। तो इन सब से जो बोलते हैं ना कि एक होता है विद्याएं जो हमको आती है, जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में रेकी सीखी थी, उसके बाद मेरी जर्नी आई, मैं टैरो कार्ड रीडिंग में आई, उसके बाद में मैं न्यूमरोलॉजी में आई। ऐसे वन बाय वन फिर हमने वास्तु भी सीखा, हमने एस्ट्रोलॉजी का भी बेसिक्स सीखे। एंड देन हम ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब लाइफ में ड्रेस्टिक चेंज आया, वो चेंज था ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और एचपीपी प्रैक्टिस और ईएफटी। तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे अपनी जो यूएसपी है उसको मैं शेयर करूंगी। टैरो क्योंकि मैं ऑलरेडी लेती रहती हूँ शिवा ध्यानम प्लेटफॉर्म पे, और हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एचपीपी विजयलक्ष्मी मैम के साथ में रह के बहुत बार लिया है। तो इस बार मैं ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, बेसिक वास्तु, वास्तु वो जो हमको जानना बहुत जरूरी है। और उसका क्रिस्प जो एक दिन में हम बहुत अच्छे से, जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज आ जाएगा, मैं वैसा वाला बताऊंगी, ऐसा वाला नहीं बताऊंगी जो आपको यूट्यूब में मिलता है, जो आपको बाकी सारी जगह से पढ़ने और देखने और सुनने मिलता है, वैसा वाला कोई भी चीज नहीं देंगे। हमारा ये हमारा ये कमिटमेंट है कि हम चीज वो देंगे जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं, इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो इसके साथ में हम नेक्स्ट जाएंगे। मैंने न्यूमरोलॉजी मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक और सब्जेक्ट है, उसको मैं सबके साथ में जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि जब मैंने रेकी सीखी थी, मेरी ये जर्नी रेकी से स्टार्ट हुई थी, तो रेकी में उन्होंने बताया था कि हमारी मैम ने, हमारी मेंटर ने बताया था कि जापान में ये रूल था कि हर घर में एक रेकी प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जिससे कि घरों में बीमारियों के लिए हमको बाहर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स या वैद्य के पास न जाना पड़े। तो मेरा ये मकसद है कि अगर हर एक घर में एक न्यूमरोलॉजी जानने वाला, थोड़ा बहुत अपना खुद का बेसिक एस्ट्रोलॉजी से देखने वाला, थोड़ा सा अपनी हीलिंग करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सब चीजें अगर हमको पता होंगी ना, तो हमको घड़ी घड़ी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर। तो इतना थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हम आपके साथ में जरूर देंगे, लेकिन जो भी देंगे वो ऐसा देंगे कि आपके लिए यूजफुल रहे। ऐसा हम सबका कमिटमेंट है। तो इसके इसी के साथ में हमारी इस जर्नी में मेरे साथ में मेरी गुरु बहन है इंद्रजीत मैम। और वो आपको इसमें, अब उनका यूएसपी, वो ग्राफोलॉजी की मास्टर हैं और वो रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। तो वो आपको ग्राफोलॉजी, और वो आपको खुद बताएंगी कि वो आगे आपको क्या देने वाली हैं। और रतिका जी डेडिकेटेड टू एस्ट्रोलॉजी ओनली, वो एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करती हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज अपना थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे, शेयर तो हम इस नवरात्रि का बहुत फायदा उठा पाएंगे। एंड अनीता जी आप भैया पिन कर दीजिएगा ना, एड पिन से अनीता दीदी को। तो अनीता जी न्यास विधि से, मंत्रोच्चारण विधि से बहुत 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 यूनिक टाइप का मेडिटेशन और सारे ध्यान विधियां करवाती हैं, और मैंने खुद उनका अटेंड किया और मैं उनकी फैन हो गई थी। इसीलिए मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज हमको अपने साथ में ये सारी चीजें शेयर करिएगा। तो इस तरह से हम लोग तीन चार लोग मिलके और अपना अपना जो भी बेस्ट है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम दे रहे हैं तो ये तभी फुलफिल हो पाया जब आप लोग लेने के लिए रेडी हैं। आई एम वी ऑल आर
ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने लेने के लिए रेडी हुए और आप यहाँ पे आए, और आप लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। तो इसके साथ में थोड़े से रूल्स रेगुलेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर मैं इंद्रप्रीत मैम, रतिका जी और अनीता जी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो अगर हम, क्योंकि 40 मिनट्स की क्लासेस वर्क कर रहे हैं और 40 मिनट्स में हमारा स्टार्टिंग ध्यान से होगा। रोज हम जो भी माता जी रहेंगे उनके ध्यान के साथ में हम शुरू करेंगे। तो उस ध्यान में हमारे स्टार्टिंग के टाइम जाएगा और हमारा हाफ एन आवर पूरा डेडिकेटेड होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जिस जो हमारा उस दिन का है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग, हालांकि बहुत बिजी हैं, आप लोग अपना इतना प्रीशियस टाइम देंगे, लेकिन कितना भी हरी में आइए, आप आराम से ओपन माइंडेडली रिसेप्टिव मोड में बैठ के और ये सारी चीजों को ग्रहण करिए। एंड अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, आपकी एनर्जी हमारे ऊपर वर्क करेंगे और हम बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे आपसे, बहुत अच्छा अच्छा आपको ज्ञान देंगे। एंड इसके साथ में प्लीज कोशिश करेंगे कि हम अपना पर्सनल कुछ भी डिस्कस ना करें, हम किसी का पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल नंबर्स पे, पर्सनल सिग्नेचर पे, पर्सनल ग्रहों पे हम डिस्कशन ना करें, क्योंकि इससे अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होगा। और बेटर होगा कि जो मिल रहा है उसको लेके हम अपने उस पर फिट करने की कोशिश करें कि इसमें कितना परसेंट हमारे इसमें फिट होता है। ओके। एंड ये हमारा एक थोड़ा सा तरीका होगा जिससे आप सब लोगों को बहुत फायदा मिले, क्योंकि हमारा मकसद है 110% देना, और वो तब पूरा होगा जब आप लेने वाले 110% रेडी होंगे। तो इतनी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन से आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जो भी देंगे वो हम क्रिस्प देंगे, बिल्कुल क्रिस्प। एंड इसके अलावा हम लास्ट में एक आप लोग का फीडबैक और आपके सारे क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक Q&A रखेंगे इफ रिक्वायर्ड, अगर आप लोग सब उसके लिए रेडी होंगे। और उसके लिए हम कहीं ना कहीं आप लोगों से लास्ट में फीडबैक लेंगे। हाँ, महाअष्टमी की एक जो रिचुअल करने वाले हैं, जो अनीता जी करवाने वाली हैं, तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस होगा, और उस चीज को, हाँ अनीता दीदी, मैं आपको पिन कर देती हूँ। यस, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम अपना खुद का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, माई सेल्फ मृदुल, आई एम फ्रॉम रायपुर, मैं रायपुर में रहती हूँ, और मैं कुछ थोड़ी सी चीजें जानती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसका जो सत्य है, जो सार है, वो कुछ टॉपिक्स पे मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। और आई होप कि आप ये सारी चीजें उससे आप बहुत कुछ फायदा उठा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। एंड नाउ इंद्रप्रीत मैम प्लीज, आपको, यस, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और आप अपने बारे में थोड़ा सा प्लीज कर दीजिए प्लीज। मैंने आपको पिन किया। थैंक यू मृदुल। अ, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो इस दिन ये बड़ा ही मुबारक दिन है, ग्रेटिट्यूड डे। तो पहला ग्रेटिट्यूड तो आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए, और दूसरा ग्रेटिट्यूड मैं इस टेक्नोलॉजी को दूंगी जो इतनी डेवलप हो गई कि मृदुल रायपुर से और मैं इंद्रप्रीत पंजाब से, हम सब यहाँ कनेक्टेड हैं। सो इस कनेक्शन को बहुत बहुत मुबारक देते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी एक्सपर्टीज बहुत सारी फील्ड्स में है, पर मेरा, क्योंकि मैं एक साइंस टीचर हूँ और मुझे साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें से एक सब्जेक्ट है हैंड राइटिंग एनालिसिस, ग्राफोलॉजी, जो कि आप किस तरीके से लिखते हैं उससे आपकी व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है उसके बारे में समझाया जाता है। उसी का एक छोटा सा पार्ट है हस्ताक्षर के बारे में डिस्कस करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारी पर्सनालिटी की, और इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर हम बैंक में चले जाएं तो हम नहीं चलते वहां, हमारा हस्ताक्षर चलता है। तो वो कितना ही इम्पोर्टेंट है, लाखों करोड़ों की डील्स तक एक हस्ताक्षर से डन हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। हस्ताक्षर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज देने का मैं प्रयास करूंगी। उसके बाद जो मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा वो एक साइकोलॉजी बेस्ड टॉपिक है, वो है आपकी भाव भंगिमा, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, कि आपसे जब सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो वो किस जेस्चर में बात कर रहा है, उसके हाथ किस तरीके से मूव करते हैं, उसका बैठने का तरीका कैसा है, वो उसकी आईज रोटेशन किस तरीके की हो रही है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं
जो हमें बहुत अच्छे से सामने वाले के छुपे हुए जो भाव है ना उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कराती हैं। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल शाखा है और बड़ी इंटरेस्टिंग टू नो। हम जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें खुद को भी हैरानी होगी कि वाकई में ऐसा भी होता है क्या, और ऐसा होता है एक्चुअली में। तो हम इसके एक छोटा इसको टच करने की कोशिश करेंगे, इसके इसके मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को लेने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से ग्रेटिट्यूड देते हुए ओवर टू यू मृदुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड रतिका जी आपसे बहुत 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 इम्पोर्टेंट शेयरिंग, हम दोनों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट शेयरिंग पहले रतिका जी करेंगी, और हमारे जो कंक्लूड अनीता दीदी करेंगी ना, उनका तो वाओ मजा आ जाएगा। तो चलिए प्लीज रतिका जी। शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल कामनाओं के साथ मैं रतिका अरोड़ा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। मृदुल मैम का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। आप सब लोग आए यहाँ, अपना टाइम दिया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगी नवरात्रि की और नौ ग्रहों की, कि उनका उनके साथ क्या कनेक्शन है। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि कल आपका काम आ सके, और कल उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे कि हम 9 दिन में क्या कर सकते हैं। और वो सारी रेमेडीज बिल्कुल इजी इजी होंगी, आप घर से ही रिलेटेड होंगी। नवदुर्गा में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें पता चल चल पाए, ताकि आप इन 9 दिनों में अपने ग्रह को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट कर पाए। और जो आपके उपाय होंगे वो आपके दैनिक जीवन से ही संबंधित होंगे। तो इस बार जो माता रानी आ रही हैं धार्मिक विश्वासों के अनुसार पर, तो वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी सुख, समृद्धि और अच्छी वर्षा और अच्छी फसल का प्रतीक होता है। मतलब ये एक बहुत शुभ शगुन है माता रानी के आने का। जब रविवार और सोमवार को नवदुर्गा होते हैं तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि की 9 रातें 9 ग्रहों की ऊर्जा का ही प्रतीक है। प्रत्येक देवी एक शक्ति है और उसका संबंध एक ग्रह से है। हमारा पहला नवरात्रा जो कल आ रहा है वो माँ शैलपुत्री का है, और वो चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा जो कि मन और शांति को प्रेजेंट करता है। और बाई चांस है कि कल मंडे ही है, तो इससे एक तो आप रेमेडी शैलपुत्री माँ की भी करेंगे और चंद्रमा की भी, दोनों की बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको सबको ही करना चाहिए। और जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 घरों में बैठा है और नीच का है, दुष्ट ग्रहों से, नीच ग्रहों से के साथ है, या उनकी दृष्टि पड़ रही है, नीच ग्रह राहु, केतु या शनि, इन तीनों के साथ है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, या फिर वो उनसे ग्रस्त है, तो उनको तो ये उपाय बिल्कुल जरूर से करना चाहिए। तो उपाय है, आप सुबह स्नान करके सबसे पहले सफेद वस्त्र धारण करेंगे, सफेद ही कपड़े पहने। माता रानी को सफेद फूल चढ़ाएं और दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं, या तो फिर कोई भी सफेद, जैसे बर्फी या कुछ और भी कोई भी सफेद चीज ही उन्हें खिलाएं। मिठाई नहीं ला सकते तो आप मिश्री भी उनको भोग लगा सकते हैं। चंद्र की शांति के हेतु आप ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। रात को किसी भी गरीब को दूध या चावल का दान करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पे अपनी मेड को भी दे सकते हैं, अपने घर के किसी वर्कर को भी आप दूध रात को पिला सकते हैं। तो इससे आपकी दोनों माता रानी के साथ साथ आपकी चंद्र की भी रेमेडी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे घट स्थापना की। इससे घट स्थापना तो ज्यादातर लोग करते हैं, और अगर जो नहीं करते तो वो भी कर सकते हैं। एक हम घड़े में जल लेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे, एक कॉइन डालेंगे, और उसके सामने सिर्फ आपने 9 दिन रोज पूजा करनी है, जो आप रेगुलर माता रानी की पूजा करते हैं। उसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना है। और उस मटके का क्या करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और उसमें आपने सूर्य के लिए गेहूं डालने हैं, चंद्रमा के लिए चावल डालने हैं, मंगल के लिए लाल मसूर की दाल डालनी है, गुरु के लिए थोड़ी सी हल्दी डालनी है, शुक्र के लिए आपने थोड़ा सा गाय का घी डालना है, बुध के लिए 3 इलायची, सिर्फ 3 इलायची डालनी है, शनि के लिए 8 लौंग डालने हैं, राहु के लिए जौ डालने हैं, और केतु के लिए सफेद और काले तिल डालने हैं।
बस डाल के आपने साइड में आम के पत्ते लगाए, अपना नारियल रखा, उससे पहले आपने ये सब कुछ डाल देना है उसमें। और बस यही है। बाकी हम इसके बारे में इसके बाकी जो माँ दुर्गा 9 दिन हमने क्या करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये नवरात्रा आप सबके जीवन में नई आशा और सफलता लेकर आए। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। दीदी एक थैंक बार यू। और बोल देंगे? हाँ बिल्कुल बोल देंगे। क्योंकि सूर्य के मैं लिए गेहूं। हाँ हाँ बोल देंगे। सूर्य के लिए गेहूं, हाँ चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर की दाल, गुरु के लिए थोड़ी हल्दी, शुक्र के लिए गाय का घी, बुध के लिए 3 इलायची, शनि के लिए 8 लौंग, राहु के लिए थोड़े से जौ, और केतु के लिए सफेद और काले तिल। तो जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे, और एक हम कोई भी एक कॉइन भी डालेंगे। ठीक है। दीदी तो जल भी तो उसमें लोटे में अपने को फुल भर के रखना है, उसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स करना भर है, के रखना है, उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल डालना है। और ये सारी चीजें मिक्स करके फिर उस पे कलश पर नारियल रखना है। और हाँ नारियल रख देना है, बस नारियल चुन्नी चढ़ा के आपने नारियल रख देना है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मंगल कामनाओं के साथ कल मिलते हैं आप सबसे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी तो एक ये टेलर था, और बहुत ही ब्यूटीफुल टेलर था। आपने जो कल मॉर्निंग से जो भी चीजें हमको कर दी है वो हमको अभी पता चल गई, बिकॉज हमारी क्लास इवनिंग में होगी और तब तक कल मॉर्निंग का समय निकल जाता है, इसीलिए रतिका जी ने आज ही आपसे वो सारी चीजें शेयर कर दी। नाउ द महाअष्टमी पूजन और हमारे ध्यान, इन सारी चीजों का पूरा पूरा जो जिम्मेदारी है ना, वो अनीता दीदी ने दी हुई है। और वो सबसे ऑस्पिशियस चीज है जो माता रानी से हमको कनेक्ट करेगी। तो अनीता दीदी, कैन यू प्लीज, आप प्लीज अनम्यूट होंगे, और आप, या, नमस्कार, आते वंदन। दीदी बहुत बहुत थैंक यू आपको ये अपॉर्चुनिटी और इतनी अच्छी क्लास लाने के लिए। और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ऑस्पिशियस रेमेडी उन्होंने शेयर की। सारे के सारे ग्रह सभी के बैलेंस हो जाए, सब लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, तो ये रेमेडी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी मेरे हिसाब से। तो सभी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को आज विशेष रूप से आज अमावस्या तिथि है, महालया की शुभ तिथि है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और आगामी काल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सभी को। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अनीता पांडे है, मैं कोलकाता से हूँ, और मैं न्यास में हीलिंग में प्रैक्टिस करती हूँ, और अभी थोड़ी थोड़ी न्यूमरोलॉजी वगैरह सीख रही हूँ। और अब तो दीदी लोग भी मिल गए हैं, तो यात्रा और आसान हो जाएगी। और साथ में बहुत सी चीजें हैं जो इस यात्रा में हमने, जैसा दीदी ने कहा, मृदुल ने पहले ही, कि बहुत सी चीजें हमें फ्री मिली, बहुत सी चीजें हमने पे करके सीखी। तो जो चीज हमें फ्री में मिली, उनको अगर हम गिव अवे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक कर्जा हमारे ऊपर रह जाता है। तो जैसे हमने पाया वैसे हमसे भी कोई पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि ये स्टेप उन्होंने लिया और हम सबको भी इसमें जोड़ा, हम सबको भी कहीं ना कहीं मौका दिया, तो इसके लिए पहले तो बधाई की पात्र हुए हैं। तो आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आज की जो शुभ तिथि है महालया, और एक विशेष बात है जो शायद आप लोग में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि दुर्गा की प्रतिमा पंचमी दिन से जो पंडाल में आ जाती है, सभी जगह उनकी पूरी प्रतिमा बन जाती है, लेकिन उनके जो नेत्र है ना, वो आज ही के दिन बनाए जाते हैं। जो मूर्तिकार, उनको चक्षुदान इसको हम लोग कहते हैं, मतलब बंगाल की भाषा में, जो भी मूर्तिकार है वो सब कुछ बना लेगा, पर उनकी आंखें जो है वो आज ही के दिन सारे मूर्तिकार बनाते हैं, उनकी आंखों में कलर आज के दिन ही होता है। तो ये चक्षुदान, क्योंकि आज के दिन कैसी मान्यता है कि हमारे सारे पितर, आज हम लोगों ने सभी को पितरों को विदा किया, सब 15 दिन से 16 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था, और उसके बाद वो सभी आए, सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस बार हम लोगों ने जो है वो उनसे ली। जो भी इस बार कोशिश किया कि कोई भी गांठ मन के अंदर ना रह जाए, सभी को हम निकाल पाए, ताकि वो भी मुक्त हो जाए और हम भी मुक्त हो जाए, कोई भी रंजिश ना रह जाए, और नए तरीके एकदम फ्रेश मन से नवरात्रि में हम लोग एंट्री करें।
और इसीलिए ये शुभ तिथि। और महालया ये शब्द जो है कैसे बना, ये इसमें दो वर्ड है, महा और आलय। महा का मतलब होता है बहुत महान, बहुत बड़ा, बहुत डिवाइन, और आलय का मतलब होता है स्पेस, जगह। यानी हम महालय से क्या कर रहे हैं, माता रानी के आगमन की जो हम व्यवस्था, आलय का मतलब होता है स्थान देना, जगह बनाना, यानी बहुत विशाल। महालय मतलब बहुत विशाल रूप से पूरे ब्रह्मांड में आज के दिन माता जो है वो अपने कैलाश से चल करके धरती पर वो प्रस्थान करती हैं। इधर से पितृ जा रहे होते हैं, उधर से माता रानी आ रही होती है। तो ये बीच का जो सोचो, ये संधि काल है ये जो, और कभी भी कहते हैं ना कि संधि का समय बहुत पावरफुल होता है। और आज वैसे भी अमावस्या की बहुत ऊर्जा है, महालया अमावस्या में ऐसी जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। तो जो भी नेगेटिविटी रिमूवल, आज सब लोग कुछ भी नहीं करना तो एक काम जरूर करना, जो भी मन के अंदर कुछ भी रह गया हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, तो ब्लैक कलर के पेन से सभी लोग एक लेटर लिख लेना अपने। अभी ग्रेटिट्यूड डे भी है तो पितरों को ग्रेटिट्यूड कर लेना, और एक ब्लैक कलर के पेन से एक लेटर जो है, जो भी मन के अंदर जो भी आप छोड़ना चाहते हो, जो कुछ भी है, या फिर जिस चीज के लिए आप बहुत दुखी हो ना, कोई कोई रहता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत दुख है, उस दुख को हटाना चाहते हो, कोई मन के अंदर कोई कोई अगर बीमार है तो वो लिख देंगे कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो चुका हूँ, ऐसा लिख करके ब्लैक पेन से लिख देंगे, अपने दुख दर्द जो भी है पेपर में लिखेंगे, और उसके ऊपर 108 टाइम्स स्वाहा की चैंटिंग करेंगे। स्वाहा, उस पेपर को देखते हुए स्वाहा 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 10 टाइम चैंट करके उसको कैंडल से बर्न कर देंगे, और बर्न करके उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे कि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप हमारे पास से जाओ। और देखेंगे इसके आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आज के दिन का ये रिचुअल बहुत ज्यादा, लेकिन ब्लैक पेन से ही लिखना, ये ध्यान रखना है कि ब्लैक पेन से ही लिखना है हमें। और उसको अगर किसी के पास ब्लैक पेन नहीं है तो फिर ब्लू से लिख लेंगे मजबूरी में, पर वो स्वाहा की चैंटिंग करके उसे ब्लो कर लेंगे, और इसके बहुत बड़े लाभ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आज का एक बहुत विशेष रिचुअल है अमावस्या का, जो आप लोगों के साथ अभी अचानक से ही आ गया, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर किसी की कॉलिंग होगी, शायद किसी को जरूरत होगी, तो वो अभी अचानक से ये आ गया मन में। और सभी लोग माता रानी को जरूर, पितरों के लिए हम लोग उनको फिर से एक बार जरूर से प्रणाम कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। सूर्य भगवान की पूजा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सभी के अमावस्या की इस ऊर्जा में हमारे जितने भी नकारात्मक, हम उन सभी को आज शमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे पितृ, आपके मन में हमारे प्रति, हमारे मन में आपके प्रति किसी प्रकार का कोई भी भाव, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई जगह ना रहे। आप हमें मुक्त करें, हम आपको मुक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा अदृश्य रूप से सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप इसी तरह अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। आपकी कृपा, आपका वंश, ये जो डीएनए के रूप में हमारे पास में आया है, वह डीएनए बहुत शुद्ध, बहुत सात्विक रूप में आगे बढ़े। इसमें कहीं कोई नकारात्मक भाव विचार को लेकर के हमारा वंश, हमारा कुल आगे ना बढ़े। शुद्ध स्वरूप में माता रानी की ऊर्जा को लेकर के यह हमारा कुल, वंश, गोत्र सब आगे बढ़े, हम अपने जीवन में आगे बढ़े। इस भाव से आज आपको पुनः प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए उन पितरों की ऊर्जा को साथ लेकर के, गुरु की ऊर्जा को साथ लेकर के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। सभी को नवरात्रों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच। दीदी थैंक यू बोलिए, एक नितिन जी। सवाल था। हाँ जी, बोलिए उत्तम जी। ये बोलिए, क्या जैसे कोई मंत्र भी जाप करना है क्या? नहीं, आप केवल बस इतना स्वाहा ही करना करिए था? मेरे ख्याल से, केवल स्वाहा ओनली, क्योंकि हम उस चीज को रिमूव करना है ना। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, है ना, ऐसे ही रहेगा स्वाहा क्योंकि का हम कोई मंत्र चैंट किया, स्वाहा चैंट करना है। जी। जी। स्वाहा का मतलब क्या होता है, हम उसकी जितने अंदर नेगेटिविटी, उसको हम स्वाहा का मतलब होता है, जो स्वाहा शब्द है वो क्या है, स्व में
आहा, यानी हम अपने आप के अंदर जो भी था, हम अपने आप में से उसको हटा करके उसको बिल्कुल आपको हटा दे रहे हैं। अब हम वो हमारे लिए अब उसके, और इसके दोनों अर्थ है। जब हम निगेटिविटी को रिमूव करते हैं तो भी कहते हैं, और जब हम भगवान को आहुतियां देते हैं तो भी हम स्वाहा कहते हैं, यानी स्व में आहा, आनंदित हो जाना। तो जब हम भगवान दैवी कार्य करते हैं तो वहां हम बहुत आनंद के साथ करते हैं कि स्वाहा इदम परमात्मा ने इदम न मम, जिसके लिए दुर्गा के लिए करते इदम दुर्गा इदम न मम, कि ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। पर जब हम सिर्फ स्वाहा करते हैं तो ये कह देते हैं कि अब ये हमने आपको दे दिया, इसकी आवश्यकता अब हमें नहीं है, आप ले जाओ। तो सिर्फ स्वाहा की चैंटिंग करनी है, कोई मंत्र का उपयोग नहीं करना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिता जी, थैंक यू। तो ये आज का हमारा स्पेशल इंट्रोडक्टरी सेशन इसीलिए था क्योंकि ये दो चीजें हमको एड ऑन करनी थी इसमें। जैसे अनीता जी ने बताया कि मुझे भी नहीं पता था कि आज जब पितृ जा रहे हैं और माता जी आ रही हैं तो ये संधि काल है और इसमें हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और रतिका जी ने मुझसे बोला कि भाई कल मॉर्निंग के लिए जो रिचुअल्स अगर हम आज ही बता देंगे तो वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आज हमने ये वाली इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी। आप सब इस क्लास पे आए, आप सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप रोज जुड़े रहिए। तो अब रोज हमारी स्पेसिफिक एक चीज की क्लास होगी। आज इंट्रोडक्शन था इसीलिए हम चारों आ गए थे और हम चारों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया था। बट अब हम रोज आएंगे और एक दिन में एक चीज, कल जैसे पहले अनीता दीदी हमारा मेडिटेशन करवाएंगे और उसके बाद में हम रतिका जी के साथ में बाकी 9 दिनों की, यानी कि मंगलवार बुधवार गुरुवार जो भी देवी जी की रेमेडीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करके ज्यादा एनर्जीज को अपन दे सकते हैं, इसके लिए हम उनसे क्लास कल उनकी होने वाली है। तो इस तरह से आप अपना इस 40 और 45 मिनट्स को बहुत आराम से ओपन रिसेप्टिव मोड पे आइए और इस सारी चीजों का फायदा उठाइए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जी हाँ जी। मतलब पीरियड नहीं आया, पीरियड आने का टाइम है अभी, मतलब इसी, तो फिर कलश स्थापना कैसे करें? मत करिए, कर रहेंगे तो फिर उसका पूजा पाठ कौन नहीं करेगा? मत घर में कोई करिए, कोई करने वाले जरूरी भी नहीं, नहीं हम है, छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, आप मत करिए। मैं भी नहीं करती कलश स्थापना जी क्योंकि मैं उतना मेंटेन नहीं कर सकती। तो ये सारा कुछ हमको खुद को डिसाइड करना होता है कि आपको अपनी चीजें कैसे, जैसे भाव से भगवान है। और जिन लोग ऑलरेडी रखते हैं, घट रखते हैं जी या उनके घर में करने वाले हैं, तो वो रतिका जी के कहे अनुसार उस चीज को और इनहेंस कर सकते हैं। और जैसे मैं हूं या आप लोग हैं जो कि नहीं, हम सेवा कर सकते, हम नहीं रख सकते, इट्स ओके। हमको ये जानकारी है, यही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम। पर या कल कल थैंक यू। जैसे रितिका जी ने बताया मृदुल कि हाँ, मतलब व्हाइट कपड़े पहनकर सुबह पूजा की जा सकती है, तो उस रेमेडी को अपने कन्वीनियंट वे में आप शामिल कर सकते हैं यस, डेली लाइफ यस, में। यस, 100%। यस, चलिए। मैम तो घट स्थापना नहीं भी कर सकते मैम, एक मिनट। तो ये कटोरी में सारा सामान थोड़ा थोड़ा निकाल के आप मंदिर में साइड में रख दो। 9 दिन के बाद में ये आप पौधों में डाल देना, कुछ भी कर लेना उनका। तो घट ओके, की ना से ही तो एक आधी तो रेमेडी हो ही आधी पौनी रेमेडी तो हो ही जाएगी कि यस, थोड़ा सा हम कटोरी में निकाल के सामान वो सारा कुछ रख दें और मंदिर में ही साइड पे रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल इसकी, रतिका जी, मैं ऐसे ही करने वाली हूँ देखिए, क्योंकि इसको ऐसे भी कर सकते हमारे घर में हैं। ऐसे ऐसा मंदिर नहीं है, तो मतलब जोत तो जगाते हैं रोज, तो मैं वहां पर यही करूंगी, है ना, या क्योंकि जो करे तो सही तरीके से किया जाए। तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। मैं वही कह रही थी कि हम जितने भी तरीके से ऐड ऑन कर सके। वेरी यस, ब्यूटीफुल नॉलेज रतिका जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मीटिंग हमारी 40 मिनट्स में एंड हो जाएगी और हमने ये इसलिए रखा हुआ है जिसमें कि हम अपना अपने आप को ना अलाइन कर पाए कि हमको अपने क्रिस्प चीजें ही देनी है। और इसी क्रिस्प चीजों में थैंक यू सो मच रतिका जी, मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनको लॉट्स ऑफ थैंक्स। क्योंकि अगर वो पूछी नहीं होती तो रतिका जी ने ये बताया नहीं होता तो मैं इसको नहीं कर पाती। जैसे मैंने बोला, मैं घट स्थापना नहीं करती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप थैंक सबका यू। क्या, जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए ना। ट्रेलर ही इतना धमाकेदार है, पता नहीं हम नवरात्र में बहुत खुशहाल होंगे। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद थैंक धन्यवाद यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
वाह, ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तो बहुत 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 अच्छा होगा सबका और हमारा भी। तो हम सब मिलेंगे कल 6 बजे। आप लोग अपने टाइम निकाल के इसको पूरा अटेंड करें और उसका फायदा उठाएं, इसका लाभ लें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन ओनली इन चीजों से रिलेटेड क्लियरिटी के लिए कंसर्न जो भी होगा पर्सन वो आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन नॉट एनी अदर थिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड इसी के साथ में आज की क्लास हम थैंक यू शुरू करते हैं। और या आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद यू थैंक जी। यू तो हम थैंक कल यू मिलते हैं